अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। हमारा एजुकेटर सेशन लेक्चर नंबर 2 जियोग्राफ़ी। तो ये आपको पता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी थी पहले सेशन की। ये अगस्त 2022 अपकमिंग एजुकेटर जॉब्स के सिलसिले में हमने ये सेशन स्टार्ट किया है। तो ये उस सिलसिले में जियोग्राफ़ी का जो है सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने मुख्तलिफ़ टर्म्स जो हैं जो जोग्राफ़िकल की उनका तारुफ़ करवाया था। तो इसमें कुछ MCQs हैं, इनको मैं आपको जहाँ से ना समझना है आपको बताता चलूँगा। ये लिखा हुआ है 1 आवर डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन टू प्लेसेस इज़ इक्विवेलेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ। तो ये जो होता है ये आपको बताऊँ 360 जो होते हैं ना, ज़मीन गोल है तो इसके चारों साइडों का जो एंगल है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये 360 बनते हैं। तो 360 तो और ये 24 घंटे के दरमियान इसका डे और नाइट का चक्कर होता है। ज़मीन का जो ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर काटती है। तो आप 360 को 24 से डिवाइड करें तो आपके पास 15 डिग्री आता है। तो ये वही पूछ रहा है कि कह रहा है कि 1 आवर डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन टू प्लेस, दो जगहों के दरमियान जो है वो 1 घंटे में लोकल टाइम का कितना डिफरेंस होता है। तो वो 15 लॉन्गिट्यूड का होता है। आप 360 को 24 पे तकसीम करेंगे, जवाब 15 आएगा। तो ये है सेकंड पे है द लोकल टाइम एट ए प्लेस इज़ 6 AM। कह रहा है कि लोकल टाइम जो है वो आपका 6 है व्हेन दी GMT इज़ 3 AM। द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस इज़। तो आपने पता है पीछे आपको समझाया है, ये आपको आगे भी इसके MCQs आएंगे, थोड़ा आपको इधर समझा देता हूँ। यहाँ पे समझिएगा, ये गोल ज़मीन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये इसके जो चारों कोने होते हैं ये 360 पे होते हैं। तकसीम में 24 इज़ इक्वल टू 15 डिग्री होता है। तो अब ये 1 घंटे पे असर करेगा, यानी 1 घंटे बाद अगर कोई किसी का लैटीट्यूड में 15 डिग्री का फ़र्क है तो हम समझेंगे कि ये 1 घंटे का फ़र्क है। अब यहाँ पे भी ये सिर्फ यही पूछ रहा है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। सेकंड नंबर पे पूछ रहा है कि द लोकल टाइम एट ए प्लेस इज़ 6 AM, यानी लोकल टाइम 6 AM में व्हेन द GMT इज़ 3 AM द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, लॉन्गिट्यूड कितना होगा। तो हमने इसका 6 और 3 का 3 घंटे का डिफरेंस है, हमने 1 घंटे का 15 पढ़ा है। तो 3 घंटे का होगा 15 और 45, तो ये 45 डिग्री ईस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ये आगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। अप टू अबाउट 50 किलोमीटर ऊपर जाकर फ्राम द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह से, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली कौन से जो है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कितनी मिकदार में होंगे। तो ये 78% ज़मीन की सतह से ऊपर 50 किलोमीटर जाकर जो है वो 78% ऑक्सीजन एंड 21% नाइट्रोजन बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मोस्ट कमर्शियल एयरप्लान फ्लाई इन दी लोअर पार्ट ऑफ विच लेयर। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर है। मोस्ट ऑफ 5वें नंबर पे मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। फ़िज़ा की कौन सी लेयर है जिसमें जो मौसमी वेदर फिनोमेना, मौसमी मुज़ाहरात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो वो आपके ट्रोपोस्फेयर में मौसमी मुज़ाहरात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा। दैट द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सेस, ज़मीन जो है वो अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करती है। इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द फैक्ट दैट, तो ये किस वजह से करती है, क्या होते हैं कि ये इसका एक्सपीरियंस होता है कि ये डे एंड नाइट जो हैं ये बदलते हैं। तो ये रोटेटिंग की वजह से डे और नाइट आते हैं, यानी इसका जो फैक्ट होता है वो क्या होता है, द अर्थ एक्सपीरियंस डे एंड नाइट। तो आगे अगले सफ़े पे जाइएगा। यहाँ पे
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है फनल शेप्ड क्लाउड्स, जो चिमनी शक्ल के बादल होते हैं, वायलेंट वायरल वाइंड्स आर नेम्ड एज, जो हवाएं जो ऊपर होती हैं तूफ़ानी तेज़ वायरल किस्म की, उसमें जो फनल शेप्ड क्लाउड यानी चिमनी की शक्ल के बादल होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं टोर्नाडो। प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर इंटरसेक्ट्स एट विच प्लेस, तो ये गुल्फ ऑफ गुनिया पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। प्राइम मेरिडियन होती है एक लाइन जो वर्टिकली होती है ज़मीन में वर्टिकली, एंड इक्वेटर जो होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल, ये बिल्कुल ज़मीन के वस्त में एक इक्वेटर लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है। और प्राइम मेरिडियन जो होती है ये वर्टिकल होती है, ये एक दूसरे को 90 पे एंगल पे क्रॉस करती हैं और गुल्फ ऑफ गुनिया पे क्रॉस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, an upper wind system with very high velocities in the stratosphere is called, तो इसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। यानी ये पूछ रहा है एन अपर वाइंड सिस्टम, ऊपर वाला जो सिस्टम है वाइंड सिस्टम जो ऊपर वाला है, विद वेरी हाई वेलोसिटीज़, बहुत ऊंची वेलोसिटीज से, द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड, तो उसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारा जाता है? उसको जेट स्ट्रीम से पुकारा जाता है। तो दैट अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 10, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, शबनम के कतरों की अमाउंट जो है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर क्यूबिक मीटर इज़ नोन एज, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, कूल फॉर्मेशन हैज़ 4 स्टेज, इट्स थर्ड स्टेज इज, तीसरी स्टेज इसकी कूल फॉर्मेशन की बिचुमन होती है। विच कंट्री इज़ नोन एज थंडर बोल्ट, थंडर बोल्ट गरज को कहते हैं। ये पूछ रहा है विच कंट्री इज़ नोन एज थंडर बोल्ट ऑफ एशिया, एशिया की जो गरज का मुल्क है वो को है, तो भूटान जो है, भूटान, इसको एशिया का गरज वाला कंट्री कहा जाता है। वन ऑफ द कंट्री थ्रो विच इक्वेटर पासेज इज मलेशिया, ये थ्रो विच इक्वेटर, यानी ये इक्वेटर जो है ये किस मुल्क में से गुजरता है? तो इक्वेटर मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक लाइन होती है और ये मलेशिया में से गुजरती है, ज़मीन के दरमियान में ये होती है। दी क्वेश्चन नंबर 14, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हैज़ बीन कॉज्ड mainly बाय, तो ये जो है द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ज़मीन में इसकी वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं इनकी वजह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइएगा।